चौधरी नईम करीम रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे देख रहे हैं आप गिलगित बल्तिस्तान के इस इलेक्शन को? अब टर्नआउट भी अच्छा रहा है, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट भी डाले हैं, पुरअमन रहा है, कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया भाई इनवाइट करने का। बड़ा अच्छा जो में आ रहा है रिजल्ट अभी, लेकिन जब तक हतमी ये सारे फैसले नहीं होते, अभी तो चंद पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है। लेकिन आपके सामने है कि जो बात की जा रही थी, इससे पहले भी तज्जिया जो किया जा रहा था वो यही था कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और आईपीपी जो मेन तीन पार्टियां ये तो उसमें होंगी, लेकिन इंडिपेंडेंट का इसमें बहुत बड़ा शेयर आएगा। अगर आप पिछले इलेक्शन को भी के रिजल्ट को भी सामने लेके चलें कि जिसमें 7 लोग जो है इंडिपेंडेंट आए थे लास्ट इलेक्शन में 2020 में, तो मैं समझता हूँ अब जो पीटीआई के भी बहुत सारे लोग थे, आपको पता कि वो भी फिर आईपीपी में भी शिफ्ट हुए और इंडिपेंडेंट भी खड़े हैं। वो चल रहा है। और जो लोगों के इसमें बड़े इतराजात थे और शुरू के अंदर के जी पुलिस कहाँ से आ रही है और कैसे मैनेजमेंट होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग हुई है 99% जो है बिल्कुल उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि किसी जगह पे कोई झगड़ा हुआ हो, किसी जगह के ऊपर कोई दंगा फसाद हुआ हो, किसी जगह पे किसी ने इतराजात उठाए हों। सिवाय है कि रश की वजह से किसी जगह पे जो पोलिंग स्टेशन जो है वो देर तक उनको चलानी पड़ी। अदरवाइज 99% इज अ गुड रिजल्ट। ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है कि जो हालात चल रहे थे और लोग कहते थे इलेक्शन भी आगे हो जाएंगे, पता नहीं होंगे कि भी नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि इसको ये कंडक्ट कराए गए और पीसफुली कराए गए। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी तक मुझे तो कोई चीज़ उसमें नज़र नहीं आई। आप क्योंकि मीडिया पे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ अभी तक रजिस्टर हुई है कि जिसमें कोई हादसा हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो। नहीं हुई। हालांकि सारी पार्टियां आपको पता है अलग अलग अपना इलेक्शन लड़ रही हैं, कोई किसी का इत्यादि नहीं है, मां सिवाय कि पीटीआई कुछ अपने ग्रुप्स के साथ मिलके एक उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया हुआ है, उसमें वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन लड़ रही है, आपके सामने है। उनके कैंडिडेट सबसे ज्यादा हैं, मुस्लिम लीग के 22 हैं, इसी तरह आईपीपी के मेरे 15 हैं या 17 कैंडिडेट हैं जो मैदान में हैं। तो अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें है। फेडरल गवर्नमेंट का होना, मुस्लिम लीग नून का और साथ ही एज इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का, तो ये एक नजर आता है कि जो फर्स्ट रो के अंदर जो दो पार्टीज हैं ये बदे मुकाबिल है, अपने आमने सामने है और इन्हीं के अंदर से जो है ना बेहतर रिजल्ट जो है वो सामने आएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि अवाम को मौका मिल रहा है अपनी अपनी राय देने का, और जो है उनको कायदीन को आगे लेके आना चाहती हैं और वही उनका फैसला करेंगी, मैं समझता हूँ। अच्छा नईम साहब, एक जो जी चीज़ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बरसर इक़्तिदार है वफाक में भी, और जीबी में भी उनकी पोजीशन अच्छी है। पहले तो ऐसे ही होता था, जो वफाक में जमात बरसर इक़्तिदार होती थी ज़्यादातर वही जीबी में भी उनका जो है असर रसूख होता था। इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं? ज़ाहिर बात है, जो जब कंपेन्स होती हैं तो अवाम का जो जज्बा होता है उससे पता चलता है कि अवाम में तासुर क्या है। जमहूरी मामला इसी तरह चलते हैं। मैं पिछले तीनों इलेक्शन के मैं भी वो रिजल्ट भी मैंने सामने लिखे हुए तो देख रहा था। 2015 का है और 2000 रिजल्ट आपके सामने। 2009 में पीपल्स पार्टी आई थी, आपको पता है। 2000 फिर 15 में मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे जो है ना हुकूमत बनाई थी। ना 2020 के अंदर 2020 में पीटीआई सामने आई थी, क्योंकि यही जमातें वहाँ पे बिल्कुल ऐसे मौजूद ही थी। है, बिल्कुल ऐसे। इस दफा देखें हमारे साथ एज इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी। हम दोनों मुल्क के अंदर बहुत सारी जगह, बहुत सारे सूबे, जैसे अभी बलूचिस्तान है उसके अंदर हम इत्तेहादी कंबाइन चल रहे हैं। फिर आपके पास केपी में गवर्नर उनका है, इसी तरह पंजाब में भी गवर्नर उनका है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक डिसीजन है कि आपके सामने जमहूरियत की एक बहुत अच्छी शक्ल सामने आएगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है, और मियां साहब जो कह के गए हैं, बिल्कुल हम इसी को फॉलो करते हैं कि जिसको अवाम मैंडेट देगी, जो जिसको सामने लेके आएगी, वो फैसला में कबूल होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अच्छी एक मिसाल सामने आएगी, क्योंकि इससे बड़ा इलेक्शन 2 महीने बाद सामने आ रहे हैं। 2 महीने भी नहीं रहेगी उसमें, अब तकरीबन 1.5 महीना रह गया एजेके का। तो ये इस चीज को अगर हम लेते हुए उसको फॉलो करें इसी पैटर्न के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी मिसाल हमारे पास जेके में भी आएगी कि हमने जमहूरी रवायात को जो है वो प्यार किया है। और मियां साहब भी आपके सामने एक तकरीर वहां पे करके गए, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो फैसला अवाम का होगा हम उसका करेंगे। अवाम अगर चाहेगी कि जीबी को वो पंजाब बनाना चाहती है, अवाम चाहेगी कि जीबी को सिंध बनाना चाहती है, अवाम का फैसला होगा और उसी के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ हमारी अपनी पूरी कोशिश है। हमारी कैंडिडेट जो है माशाल्लाह अच्छे अच्छे इन्होंने एफर्ट्स की है, और लेकिन फिर भी जो फैसला अवाम का होगा उसी को हमें हमें जो है ना वो कबूल करना पड़ेगा अच्छा इंशाल्लाह। नईम साहब, व्हाट डू यू सी कि आप जो आपका इत्तेहाद रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इन इंतखाबात में, आप इंतखाबात के पहले जो कैंपेन है उसमें आपने देखा कि आपको जो इत्तेहाद था, इत्तेहाद का नुकसान हुआ या फ़ायदा हो रहा है?
की कैंपेन होती है बेसिकली, तो आइडियोलॉजी पीपल्स पार्टी की हमसे बिल्कुल अलग है, आपके सामने है। मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी बिल्कुल फर्क है, ठीक है। इत्तेहादी होना अपनी जगह पे है कि अपने मुल्क की वसीतर मफादात के लिए हम एज इत्तेहादी मुल्क को चला रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हम शाना बशाना खड़े हैं। क्योंकि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो सारी कुव्वतें, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक ही पेज के ऊपर होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह पे, लेकिन पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है हमारी मुस्लिम लीग नून की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, वो सबके सामने है, ठीक है। कितनी दफा उनको ब्रेक किया गया, कहाँ तो उनको ब्रेक किया गया, उनको 5 साल कभी पूरे करने नहीं दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जो डेवलपमेंट की मिसालें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दौर में, वो सबके सामने है। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, मैं वहां से आगे देखता हूँ डेवलपमेंट पंजाब के अंदर मैं देखता हूँ, तो मुझे भी होता है कि यार ये डेवलपमेंट बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए। फंडिंग तो सबको इक्वल मिल रही है, लेकिन बात वही आ जाती है, हमें 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 एज इत्तेहादी जरूर साथ हैं, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी फर्क है। और जो पैटर्न पे हम जीबी में आएंगे और जो डेवलपमेंट हम यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो वही होगी जो हम पंजाब में करते रहे हैं। तो हमारा एम यही है कि जीबी को जो एक उनके जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, जो उसके अंदर टूरिज्म का एक हमारे पास एक बहुत बड़ा एक जो गैप है उसको खत्म करना चाहिए, और इसको एक इंडिपेंडेंट आपके पास रेवेन्यू जनरेशन का सूबा हमारे पास आए, जो बाकी सूबों को भी देने वाला हो। जैसे बलूचिस्तान है, आज बलूचिस्तान ले रहा है, हम कहते हैं बलूचिस्तान देने वाला सूबा है, तो रेवेन्यू जनरेशन खुद मुख्तारी सूबे की हुई होती है कि वो दे सके। तो जीबी अल्हम्दुलिल्लाह आप ये आपके सामने है कि 15 साल हो गए हैं और ये चौथा इलेक्शन है, और हम समझते हैं कि बेहतर परफॉर्म करेगा, लोगों को कॉन्फिडेंस उनका बहाल होगा, उसी तरह होगा जब उनको ये फैसिलिटीज उसी तरह मिलेंगी जो पंजाब के अंदर मिल रही हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारों को जब मिलेगा तो आपके सामने है कि फिर डेवलपमेंट जो है वो पूरी दुनिया भी देखेगा इंशाअल्लाह, हर पाकिस्तानी भी देखेगा। अच्छा नईम साहब, साथ रहिएगा। शहराज अहमद शहराजी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त ज़मीनी हकाइक से हमें आगाह करेंगे। इस वक्त गिलगित मौजूद हैं, लम्हा बलम्हा वो देख रहे हैं कि किस तरह वोटिंग हुई, वोटिंग का अमल कैसे रहा, अमन व अमान का सिलसिला कितना कायम रहा, उनसे जान लेते हैं। शहराज बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि एक तो ज़मीनी हकाइक से आप जुड़े हुए हैं, आप बताइए आज का दिन कैसा रहा? 8 से लेकर 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहा, इस दरमियान का वक्त जो है वो पोलिंग पर आपने कैसे देखा? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं पिछले 6-7 दिन मुझे गिलगित बल्तिस्तान में हो गए। मैंने गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जितने भी हलके हैं, चाहे वो शिगर हो, ग़िज़र हो, नगर हो, फिर हुंजा हो, फिर दियामर के 3 हलके हो, फिर गिलगित के जो सिटी है उनके हलके हो, या फिर चिलास के हलके हो, मैं तमाम इलाकों में घूमा। वहाँ वोटर से मेरी बात हुई, वहाँ जितने भी उम्मीदवारान हैं उनसे मेरी बात हुई। आज का दिन काफ़ी बेहतरीन रहा। हमें कहीं से भी इस तरह की खबरें सामने नहीं आई कि जहाँ पर कहीं बड़ा झगड़ा हुआ हो या कोई लड़ाई हुई हो। पुरअमन तरीके से ये इंतखाबात जो है, जो वोटिंग का अमल था वो जारी रहा। और मैंने इससे कबल भी कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा मैंने पुरअमन माहौल देखा कि जहाँ पर एक ही घर में अगर 2 भाई है तो एक भाई मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और वो मिलकर जो है अपने अपने उम्मीदवारान के लिए पानी का बंदोबस्त कर रहे थे, वो जलसों में कुर्सियों का बंदोबस्त कर रहे थे। तो ये भाईचारे का मंजर मैंने वहाँ पर देखा। आज का दिन भी काफ़ी बेहतरीन रहा। सुबह पोलिंग का अमल शुरू हुआ, अपने टाइम पर शुरू हुआ, और मुख्तलिफ लोग जो थे वो वोट कास्ट करने आए। ज़रा मैं तफसील बताऊँ तो आपको, तो 8,58,480 टोटल जो है गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड वोट थे, जिनमें से 5,03,772 फीमेल्स के थे, जबकि 4,50,708 जो खवातीन वोट थी, खवातीन वोटर्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। 396 उम्मीदवार थे, 24 कुल हल्के थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात रही जिन्होंने 23 हल्कों पर जो है अपने उम्मीदवार खड़े किए। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के पास जो है अपने उम्मीदवारान 22 हल्कों पर थे। सबसे अहम बात यह है कि आज़ाद जो उम्मीदवारान थे उनकी तादाद 260 है, यानी 260 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो है खड़े थे। MWM के साथ जमीयत उलमा इस्लाम 9, जमात इस्लामी 6, इस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो थी फर्स्ट टाइम कंटेस्ट कर रही थी, और 15 उम्मीदवारों के साथ जो है वो तीसरे नंबर पर गिलगित बल्तिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। साथ ही साथ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी 10 और MQM 6 नशस्तों पर जो है उनके उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपको बताना चलूँ तो वहाँ पर पार्टी के वोट तो पड़ रहे होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा शख्सी वोट भी ज़ाहिर बात है वहाँ पर उम्मीदवारान को मिलता है। फिर एक सेक्टेरियन फैक्ट भी हमारे सामने आता है। तो पीपल्स पार्टी इस दफ़ा उसको ये एक चीज सामने आई थी कि पीपल्स पार्टी ने, ठीक है शहराज हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। चौधरी नईम साहब की जाने में जाऊंगी। चौधरी साहब बताइएगा कि आपकी जमात के पास गिलगित बल्तिस्तान के रोजगार के मौके पैदा करने के लिए क्या मनसूबाबंदी मौजूद है?
सबसे पहले तो हम जो हमारा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट में आने के बाद हम उसको शुरू करें। उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। आपकी स्किल डेवलपमेंट से जब शुरू होते हैं तो स्किल डेवलपमेंट करने के बाद आपको पता है नेक्स्ट फेज हमारे पास पे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का आता है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसके ऊपर जो हमने आजकल हमारा जो डिजिटल हब है, अगर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में जाए तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स हमारे यूथ जो है वो रजिस्टर्ड होती है, स्किल डेवलपमेंट की जाती है, नेपटेक के थ्रू भी कर रहे हैं और लोकली भी हम बीटेप्टा के थ्रू भी, जैसे बीटेप्टा या पीटेप्टा उसके थ्रू करते हैं। तो एक तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ फिर जो हम चाहते हैं कि जो हमारी जो लोकल रोजगार है वहाँ पे, जिसके अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी प्रोसेसिंग के लिए कोई प्लांट्स वहाँ पे लगाए जाए, हमारे पास जो फ्रूट्स की वहाँ पे मिकदार मौजूद है उसके लिए कोई प्रोसेसिंग लगाई जाए, यूथ को एंगेज वहाँ पे किया जाए, अपने लोकली वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, बजाय कि वो सारे के सारे उठे वो पाकिस्तान में आए या दूसरे सूबों में जाएं उसके बाद या मुल्क से बाहर जाएं। लोकल डेवलपमेंट उनको करना ही हमारी अवलीन उसके अंदर तरजीह होगी। फिर उसमें कहा जाता है हमारे पास जो आपकी टूरिज्म है, जो सबसे बड़ा इस टाइम जंग है हमारे पास जीबी के अंदर, उसको हम सिस्टमेटिकली हम थोड़ा सा एंगेज करें और फिर उसको इजी लोन जो है हमारे लिए वहाँ पे यूथ को हम दें, हम लोगों को दें, जिसमें से वो अपने लिए कोई गाड़ियाँ ले सकें, अपने लिए वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जनरेट कर सकें। होटलिंग है आपके पास रेस्ट हाउसेज है, आपके पास रेस्टोरेंट्स है, आपके पास कैफेज हैं, ये सारा टूरिज्म के अंदर आता है। तो जब सेल्फ आपके पास जनरेशन हो जाती है एम्प्लॉयमेंट की, तो आपके आधे से ज्यादा मसले तो वैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन एजुकेशन ऑन दी टॉप इस टाइम पे पंजाब हुकूमत का भी एक अवलीन वो चल रहा है और साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहा है। आप ये देखें कि जीबी के अंदर जो सबसे बड़ा जो टर्न आउट इस टाइम पे जो नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है और आपके जो तजिया निगार बैठे वही बताएंगे, वो खवातीन का। अब खवातीन की पॉपुलेशन होना और खवातीन की तकरीबन 47% वोटर रजिस्टर्ड हैं खवातीन के, टोटल के अंदर 943 के अंदर हम देखें, और उनका वोटर टर्नओवर भी, अब जब आपके पास एंड रिजल्ट आएगा तो खवातीन का वोटर जो टर्नओवर है वो ज्यादा होगा, टर्नआउट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द मेल। मैं समझता हूँ कि ये बहुत चौधरी बड़ी साहब आप हमारे अचीवमेंट होगी साथ ही मौजूद रहेगा।